गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, अपन का जो टॉपिक चल रहा था और टॉपिक में मैं आपको इनपुट डिवाइसेस बता रहा था कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, और उन इनपुट डिवाइसेस के मैंने कल आपको सभी के करीब 15 नाम आपके इनपुट डिवाइसेस के बताया कि ये 15 कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट आपका कीबोर्ड, दूसरा माउस, ट्रैक बार, ये सभी मैंने आपको नाम लिख के बताया था। और कल मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया वो मैंने आपका कीबोर्ड का एक्सप्लेन किया कि कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, कौन कौन से कीज, कौन से कीज का क्या यूज है, इनका नाम क्यों पड़ा, अल्फ़ाबेट क्यों पड़ा, और इनका फंक्शन कीज नाम क्यों पड़ा। ठीक है। आज जो मैंने दूसरा इनपुट डिवाइस उठाया है वो है आपका माउस। ठीक है। तो माउस क्या है, माउस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे अपन। बहरहाल आप जानते हैं माउस, ठीक है। फिर भी माउस कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्या माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी फाइल पे। और अपनी फाइल कहाँ पे बनी हुई है ये आपको मैंने बता दिया हूँ, रोज बताता हूँ कि आपकी अपनी फाइल कहाँ पे बनी हुई है। अपनी फाइल बनी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। और आपके नाम से ही आपकी फाइल बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ ये फाइल आपकी खुल गई। अब आप देख सकते हो आपकी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। और ये मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन से बटन्स का हम यूज करते हैं, कीबोर्ड, माउस, और इनमें कौन सा बटन है। तो देखिए यहीं की यहीं हम सर्च करके भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जो उठाया वो आपका क्या था, कीबोर्ड था, ठीक। कीबोर्ड उठाया। आज अपन माउस लेंगे कि माउस क्या है। तो दूसरा यहाँ पे अपन आज लेते हैं माउस, ठीक है। तो ये है आपका माउस, ठीक। चाहे तो आप इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब माउस, तो माउस का सबसे पहले कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहीं पे इसको जानना चाहें तो माउस का फुल फॉर्म जान सकते हैं। एम फॉर, या मैं इसको कैपिटल से कर दूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। माउस, तो माउस का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एम फॉर मैन्युअली होता है, एम फॉर मैन्युअली, ठीक है। एम फॉर मैनुअली, ओ फॉर ऑपरेटेड, ठीक है। यू फॉर यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी फॉर। अब एस फॉर है सेलेक्टिंग, और ई फॉर है इक्विपमेंट, ठीक। अगर मैं माउस की फुल फॉर्म की बात करूं तो माउस मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये माउस का फुल फॉर्म है। अब बात आती है कि माउस है क्या। तो माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। क्या बोलते हैं इसको, माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। अब पॉइंटर डिवाइस क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये कर्सर है ना, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ आप समझिए कि ये ब्लिंक करना यानी अप डाउन कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। मतलब इससे आप क्या अर्थ समझते हैं, इसका क्या मतलब समझते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लिंक करने का मतलब है कि कर्सर ये आपसे कह रहा है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आप मुझे वर्क दो, ठीक है। और आप कितनी भी तेजी के साथ आप काम करते रहें लेकिन ये कर्सर आगे बढ़ता रहेगा, ये कर्सर रुकने वाला नहीं है। आप चाहे जितनी तेजी के साथ टाइप करें ये कर्सर आगे का आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन चीज़ों के नाम जाने, हम उन डिवाइसेस के नाम जाने, हम उन हर एक चीज़ का नाम जाने कि इसको बोलते क्या हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स
मैं जैसे है कि वो जानते ही नहीं है कि इसको बोला क्या जाता है, ठीक है। और हम लोग गलत उच्चारण करते हैं और गलत बोलते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर अब देखिए इस समय बिल्कुल स्थिर हो चुका है। जैसे मैंने थोड़ा सा माउस पॉइंटर को हटाया, कर्सर फिर ब्लिंक करने लगा। अब देखिए ये माउस पॉइंटर का देखो एक आइकन जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो ये पॉइंटर डिवाइस है, यानी कहा जाए कि माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार माउस को डेवलप कब किया गया, माउस का जनरेशन उत्पत्ति कब हुई। तो इसको डेवलप करने वाले, अगर आपने डगलस का नाम सुना हो, है ना, डगलस इंग्लेबर्ट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने माउस को 1963 ईस्वी में डेवलप किया। जो कि वो भी नहीं समझते थे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये, और इनका यूज़ आगे चल के इतना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपने WWW का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम सुना होगा। तो एक समय के साथ ये डेवलप होना शुरू किए गए। तो इसी तरह से माउस भी 1963 में डेवलप किया गया। और मैंने आपको इसकी पहले जनरेशन बताया था, तो जनरेशन कब से कब स्टार्ट हुई, तो आप सोच सकते हो कि 1963 में कौन सी जनरेशन थी। यानी वो तीसरी जनरेशन, दूसरी तीसरी जनरेशन में आपका माउस डेवलप किया जा चुका था, ठीक। अब इसको डेवलप करने वाले का मैं नाम भी लिखे दे रहा हूँ कि किन्होंने डेवलप किया। तो डगलस का नाम आपने सुना होगा। डगलस डगलस इंगलबर्ट, ठीक है। वैसे इनका नाम बर्ट ये आता है, डगलस इंगलबर्ट, ठीक है। इन्होंने ये डेवलप किया था। कब डेवलप किया था ये, इन्होंने डेवलप किया था 1963 में, ठीक। 1963 में इन्होंने डेवलप किया, क्लियर। इंगलबर्ट नाम की जो शख्स थे, डगलस इंगलबर्ट नाम के जो शख्स थे, इन्होंने 1963 में क्या डेवलप किया, माउस, ठीक है। अब आती है बात माउस की कि माउस का यूज क्या है, माउस का काम क्या है। तो आपने देखा होगा कि माउस के हम बहुत सारी सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। और ये तीन तरह का होता है माउस। कौन कौन सा माउस होता है, पहला मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल माउस आपने अगर सुना हो तो पहला होता है मैकेनिकल माउस। दूसरा होता है आपका मैकेनिकल माउस के बाद दूसरा आपका होता है ऑप्टिकल माउस, और तीसरा होता है आपका कार्डलेस माउस, कार्डलेस या वायरलेस, ठीक। ठीक है। अब देखिए ये तीन तरह के माउस होते हैं। पहला आपका मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, और तीसरा कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस ऑब्लिक वायरलेस माउस कह सकते हैं इसको, ठीक है। कॉर्डलेस भी बोलते हैं कुछ लोग वायरलेस माउस के नाम से भी जानते हैं। आप देखें मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस वो माउस होते हैं जो शायद आपने देखा हो, वाइट कलर के होते हैं, उसमें एक पीछे साइड ट्रैक बॉल लगा होता है, या मैं आपको सर्च करा के दिखा सकता हूँ कि मैकेनिकल माउस किस तरह के होते हैं। तो आपको मैं सर्च करके ही बता दे रहा हूँ। देखिए मैकेनिकल माउस, इमेज मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये देखिए
मेरा सिर्फ दिखाने का पर्पज ये है कि आप उस माउस को समझ सकें। ठीक है, ये जो है ये आपका मैकेनिकल माउस है ये। ठीक, तो ये देखिए ये ट्रैक बॉल लगा होता है, या ऐसे मैं कह सकूं तो इसकी इमेज को आप, ये आपकी इमेज आ गई, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये ट्रैक बॉल, ये जो बॉल होती है एक्चुअली ये जो सेंसर लगा होता है, आप देखिए वाइट कलर के ये माउस होते हैं, होते थे, और अभी भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास भी मान के चलें कि एक आध आपके माउस इस तरह के रखे होंगे। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि पहले किस तरह के माउस चलते थे और अभी तक ये माउस चले हैं और अच्छे रहते थे। ऐसा नहीं है कि इनका जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो फिर उनकी मांग, अगर उनमें थोड़ा सा भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो उनकी मांग कम हो जाती है और नए टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेस करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आखिरकार किस तरह से काम करता है। तो माउस में एक्चुअल देखा जाए तो इस माउस में 3 बटन होते थे। ठीक है, पहला लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट राइट मतलब, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट क्लिक करना, लेफ्ट, और हमेशा लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी बटन क्या काम करती है। तो लेफ्ट बटन का यूज करते हैं हम लोग क्लिक करने के लिए, और राइट बटन को कॉपी करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपके एक बीच में बटन होती है जिसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं माउस में, और वो स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए कि चीजें क्या है। अब देखिए ये जो हमारा जो बॉल होता था ये एक्चुअल जाके हमारे इस सेंसर, ये देखिए सेंसर लगा हुआ है, इस सेंसर में आप देखते रहे होंगे कि हम माउस को इस तरह से घुमाते हैं। क्यों घुमाना पड़ता है? क्योंकि जब हम माउस को घुमाते हैं तो यही बाल जाके सेंसर में टच होती है, और जिधर टच होती है उधर ही हमारा माउस पॉइंटर जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि मैकेनिकल माउस किस तरह से काम करता था। अब इसका अगर मैं बात करूं तो इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये मैकेनिकल बॉल माउस जो होता था, इसमें जो बॉल लगी होती थी, अगर ये ऐसे ही रखा रहता था, इसकी सफाई अगर थोड़ा ना की जाए या 1-2 दिन हो जाए तो इसमें डस्ट किनारे किनारे बैठ जाती थी। ठीक है, और जब डस्ट बैठ जाती थी तो ये सेंसर इसमें टच नहीं हो पाता था। हम कितना भी घुमाएं लेकिन सेंसर इसमें टच नहीं होता था। इस कारण से हमारा माउस पॉइंटर आगे नहीं बढ़ पाता था, ना मूव हो पाता था, ना पीछे हो पाता था। ठीक है, तो और अपन सोचते थे कि हमारा माउस खराब हो गया, जो कि हम इसको निकाल के और फिर से साफ करके, स्प्रेड से इसको साफ किया जाता है, स्प्रेड से साफ करके फिर इसको लगा दिया जाता है, और फिर हम माउस का यूज करना फिर शुरू कर देते हैं। यानी कहा जाए कि मैकेनिकल माउस अच्छे रहते थे, लेकिन सिर्फ इनको सफाई का विशेष ध्यान देना होता था। ठीक है, तो ये रहा पहला हमारा मैकेनिकल माउस। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस आजकल नॉर्मली जो हम लोग माउस चलाते हैं वो ऑप्टिकल माउस है। यानी ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मेरी फोटो पे देखिएगा और उस फोटो का यूज करिएगा। ठीक है, यूज करने का मेरा मतलब है कि आप इस माउस को देखिए। ठीक है, ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस आप देखिए इसमें पावर सप्लाई भी उसी तरह से होती है, फर्क कितना है कि इसमें ट्रैक बॉल यानी जो बॉल लगी होती थी वो बॉल यहाँ पे नहीं है। ये कहा जाए कि एक एलिमेंट की तरह यूज होने वाला एक बल्ब है। ठीक है, और ये देखिए इसको अपन खोल के देख भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया, इसमें भी देखो 3 ही बटन्स होती हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, और स्क्रॉल। ठीक है, फर्क इतना है कि इसमें ट्रैक वाली बॉल जो लगी होती है वो सेंसर में मूव करने वाली नहीं होती है। ये यानी इसको आप चाहे जहाँ पे रख के चला सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पैड का ही यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस गंदा होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी इसको भी हम स्प्रेड के माध्यम से साफ कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए दूसरी चीज कि ये जो माउस है ऑप्टिकल माउस, इस माउस में आप ये देख सकते हैं कि इस माउस में अब कुछ चीजें आने लगी जैसे क्लिकिंग इवेंट। अब क्लिक इवेंट शायद आप ना जानते हो, जैसे क्लिक करना। अब आप जैसे मार्केट में कोई भी माउस परचेज करने जाते हैं तो अब इसमें क्या कर दिया गया है कि एक क्लिकिंग सेट कर दी गई है कि इस माउस को आप कितनी बार क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये माउस काम करना बंद कर देगा। यानी कहा जाए कि इसमें भी सॉफ्टवेयर कोडिंग की जाने लगी है, जिससे कि वो ने लिखा होता है कि 1 लाख बार या 1.5 लाख बार आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ही ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ये फिर काम करना बंद कर देगा। यानी इसमें भी कहा जाए कि कंडीशन का काम शुरू हो चुका है। यानी जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस नई टेक्नोलॉजी में हमें कुछ न कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें परचेजिंग करनी भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने या साल भर में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल माउस से थोड़ा सा बेहतर होता है और यूज करने में आसान है। और इसमें भी यूएसबी ड्राइव की तरह यूएसबी पोर्ट होता है। पहले आप देखते रहे होंगे कि जो मैकेनिकल माउस है उसमें यूएसबी पोर्ट नहीं आता था। अब यूएसबी पोर्ट क्या होता है, आप देखिए जैसे पेन ड्राइव अपन यूज करते हैं तो यूएसबी पोर्ट की तरह बनी हुई होती है। ठीक है, पहले ये गोलाकार की होती थी, इसमें पिन्स लगे हुए होते थे और वो पिन्स, या मैं ये कहूँ कि आपको वायर में सर्च करके भी दिखा सकता हूँ कि मैकेनिकल माउस में किस तरह से पिन्स लगी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल माउस एक प्रकार से यूएसबी की तरह आने लगी, जिसमें हमें लगाने में आसानी हुई और जो हमारा पॉइंटर माउस पॉइंटर है वो कम रुकने लगा और हम स्पीड के साथ काम कर लेंगे। अब नेक्स्ट है इसी में कॉर्डलेस माउस, यानी वायरलेस माउस या कॉर्डलेस माउस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये माउस बिना वायर के होता है। यानी कहा है कि इसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड भी हमारे आते हैं बिना वायर के। ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से हम इनका यूज करते हैं, जैसे हम लोग खुद यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे माउस हैं उनकी बात करें तो कॉर्डलेस माउस बिना वायर का माउस होता है। ये इसकी कुछ लिमिट होती है, यानी कहा जाए कि 2 मीटर 3 मीटर की लिमिट तक ये ही एक्सेस कर सकता है, उसके बाद एक्सेस नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो माउस है ये हमारे 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार के माउस जो हमने यूज किया वो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कार्डलेस माउस। ये तीनों माउस अगर हम बात करते हैं तो तीनों माउस बहुत बढ़िया थे, लेकिन फर्क इतना था कि मैकेनिकल माउस में डस्ट जाने के चांसेस ज़्यादा रहा करते थे, उसको सफाई ज़्यादा करनी पड़ती थी। इसलिए फिर मार्केट में ऑप्टिकल माउस आया और ऑप्टिकल माउस आज भी चल रहा है। और कार्डलेस माउस भी आया जो बहुत कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे माउस के इमेजेस भी आपको मैंने दिखाया कि कौन कौन से मैकेनिकल माउस किस तरह का होता है। यहाँ पे मैं सर्च करके आपको ऑप्टिकल माउस भी दिखाई दे रहा हूँ कि ऑप्टिकल माउस देख सकते हो। ये देखिए, ये अभी आपके ऑप्टिकल माउस है। ठीक, ये देखिए यूएसबी के साथ यूज किए जाने वाले हैं और उसमें वायर भी लगी हुई होती है। ठीक है, यानी दोनों तरह के ये माउस यूज किए जाते हैं। ठीक, अब इसी में अगर हम बात करें तो कार्डलेस माउस भी आते हैं। ठीक, यहाँ हम कार्डलेस माउस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने ये देखिए ये ब्लूटूथ की तरह यूज होने वाला कार्डलेस माइक नीड बेटर वर्क विच में भी है बैटरीज। ठीक है, इनके अंदर बैटरी यानी कहा जाए कि छोटे छोटे बैटरीज लगी हुई होती हैं और ये जो हमारे ये ब्लूटूथ है इसको हम लगा देते हैं इसमें, यानी कहा जाए कि इसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास फैसिलिटीज आ चुकी हैं और उन फैसिलिटीज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो माउस की जब हम बात कर रहे हैं तो माउस हमारे 3 प्रकार के माउस यूज किया हमने, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस। अब ये तीनों माउस जो हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा माउस लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, वो है आपका ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या काम करता है ये भी आप देख सकते हो। तो ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस लेते हैं अपन दूसरा, ट्रैक बॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रैक बॉल एक्चुअल गेम में यूज होने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए, या मैं इसको अभी यहीं पे रोक देता हूँ। माउस के बारे में मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि माउस के बारे में अपन बता रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारी सेटिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपन सेटिंग पे चलते हैं। ठीक, देखिए माउस किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, तो मैं माउस का बारे में ही आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये हमारे कुछ सिस्टम के सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अगर हम माउस को सर्च करें तो माउस सेटिंग देखो आ गया। ये माउस सेटिंग को हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माउस की सेटिंग भी कर सकते हैं अपन कैसे। अभी देखिए ये माउस पॉइंटर इस तरह से आपका दिख रहा है। आप चाहें तो इसको मल्टीपल लाइन में टाइम कर सकते हैं। अभी लेफ्ट देखो सेटिंग है तो लेफ्ट किया है मैंने, अगर इसी को मैं राइट कर दूंगा तो जो लेफ्ट बटन से मैं काम कर रहा हूँ वो राइट बटन से काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल लाइन टाइम यानी कहा जाए कि एक मल्टीपल लाइन का हम यूज करते हैं। 1 स्क्रीन एट ए टाइम अगर मैं सेट कर दूंगा तो 1 स्क्रीन एट ए टाइम हो जाएगा। चूज हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल इस टाइम। अब देखो स्क्रोलिंग करने की क्षमता, अभी मैं डबल क्लिक करने में कितना एडजस्ट करता हूँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए हम माउस के कर्सर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये कर्सर अभी इतना है, अगर हम इसी को बढ़ा दें या इतना बड़ा कर दें तो देखिए ये कर्सर हमारा इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम इसको इतना बड़ा कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप अच्छे से काम करना चाहेंगे। आप देखिए मैं अगर इसको ऐसे सेलेक्ट कर दूं और ओके पे क्लिक कर दूं, ठीक, तो हमारा माउस पॉइंटर इतना बड़ा वहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो हम इसको उतना ही सिलेक्ट रखते हैं। ठीक, चेंज पॉइंटर कलर, अगर आप पॉइंटर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो जिस तरह का आप कलर ले लेंगे उस तरह का आपका पॉइंटर का कलर हो जाएगा। ये देखिए इस कलर का मैंने लिया है तो इस कलर का एक पॉइंटर हो गया। ठीक है, यही आपको सब चीजें मैं दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरह से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक, अगर इनमें से और आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए और कलर आपको मिक्स करवाना है तो ये कलर आपने मिक्स किया तो ये मिक्स हो गया ये कलर। ठीक है, मोर कलर अगर और चाहिए आपको तो आप मोर कलर यहाँ से एक्सेस करवा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्लियर, तो ये देखिए अगर आपने ये वाला कर्सर चूज कर लिया है तो ये वाला कर्सर आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए कर्सर को मोटा पतला रखना है, जो आप भी आप वहाँ देखते होंगे कर्सर आपका पतला था तो वो कर्सर आप मोटा भी रख सकते हैं। वो जो आप ब्लिंक कर रहा था इस तरह वो कर्सर आप जितना मोटा रखना चाहते हैं उतना मोटा रख सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से देखिए माउस पॉइंटर की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब और आप चाहते हैं तो मैंने यहाँ इसकी सेटिंग हटा दी, और मान लीजिए चाहते हैं आपके एडिशनल मोड सेटिंग, अगर आप चाहते हैं तो एडिशनल मोड सेटिंग में भी आप कर सकते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक करने में कितना तेज क्लिक करें, जल्दी जल्दी क्लिक करें या धीमे धीमे क्लिक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे इसकी टाइपिंग टाइपिंग स्पीड भी हम सेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ माउस के पॉइंटर्स के बारे में जैसे अपन बात कर रहे थे, तो सिर्फ माउस के पॉइंटर्स के बारे में देखिए, अभी मैं लेफ्ट वाला काम कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन से अगर मैं यहाँ राइट सेलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट काम करना बंद कर देगा, राइट से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम माउस की सेटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर आया समझ में? मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपने माउस के कर्सर को एडजस्ट कर दिए, जिस हिसाब से हमें रखना है हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके रख दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कर्सर लेना चाहते हैं, उस कर्सर की सेटिंग भी आप वैसे कर सकते हैं। अब देखिए आपने ये किया, अब यहाँ पे आप कर्सर के पॉइंटर्स के बारे में आप सिलेक्शन किया है, फिर आपने कलर फिल्टर्स चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस, वो पूरे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिस तरह से आपको चूज करना हो, ठीक। तो ये आपने जैसे आपने यूज किया वैसे आपका कर्सर यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। क्लियर? चलिए, तो आज मेरा सिर्फ पर्पस यही था कि मैं आपको माउस के बारे में समझाऊं, कौन कौन से माउस होते हैं। अब अगर ये आपको लिखने को आ जाए कि माउस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं माउस किसे कहते हैं, माउस का यूज क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है, ये 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2-4 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए आपको पर्याप्त मैटर है, अगर आपने इसका प्रैक्टिकल देखा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकल जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाई दे रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कहते हैं कि सर क्लास में कम मजा, क्लास अगर लगी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, और हम कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल घर पे ही सब चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी जब तक हम लोगों के साथ समस्या है, मतलब सरकार जब तक हमें ऐसा परमिशन नहीं मिलता, तब तक तो हम ऐसे ही आपको क्लास दे पा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन दे पा रहे हैं। अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो घर पे मोबाइल पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो ये देखिए किस तरह से हम इसके सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं अब यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ से आज का माउस का जो चैप्टर मैंने उठाया था वो माउस का चैप्टर यहाँ पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ट्रैक बॉल की जैसे बात कर रहा था, तो नेक्स्ट डे मैं आपकी दूसरे इनपुट डिवाइसेस उठाऊंगा। कल जब मैंने कीबोर्ड उठाया, आज माउस उठाया, कल देखता हूँ ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, इन दोनों ना होगा तो दोनों को उठा के ले लूंगा इनको, और दोनों को समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास अपन अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।